नमस्कार, आरजीपी डेली न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम आपको देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें बताने वाले हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले जान लेते हैं कोविड-19 का आज का ताजा अपडेट। भारत में अब तक 7,42,417 लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और 4,56,831 लोग रिकवर हो चुके हैं, यानी कि ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। दुख की बात यह है कि 20,642 लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। दोस्तों, हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक इसका आंकड़ा और बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जी हां, मोदी कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए ये बड़े फैसले, गरीबों को मिलेगी बड़ी राहत। उज्ज्वलता योजना की लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने के लिए बढ़ाने और उज्ज्वलता योजना की लाभार्थियों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने के समय विस्तार समेत कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी मिली है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक बढ़ाने के साथ ही 100 कर्मचारियों से कम संख्या वाली कंपनियों के कर्मचारियों एवं मालिकों के भविष्य नीति से जुड़े अंशदान को सरकार की ओर से 3 महीने और देने का निर्णय हुआ है। इसके साथ ही उज्ज्वलता योजना की लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलेंडर दिए जाने की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की 3 साधारण बीमा कंपनियों में 12,445 करोड़ रुपए का निवेश करने तथा विभिन्न शहरों में 1 लाख से अधिक छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों को किराए पर देने का भी निर्णय हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 30 जून को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। 3 महीने मिलेंगे मुफ्त रिलीफ सिलेंडर। मंत्रिमंडल ने उज्ज्वलता लाभार्थियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से 3 महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। पीएमजेकेवाई उज्ज्वलता योजना के अंतर्गत यह फैसला किया गया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वलता योजना के उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त रिलीफ सिलेंडर दिए जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि मजदूरों को किराए पर दिए जाएंगे घर। मंत्रिमंडल ने देश के विभिन्न शहरों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने छोटे फ्लैट को प्रवासी मजदूरों एवं गरीबों को किराए पर दिए जाने की मंजूरी प्रदान की। सरकार की योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार के आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट आवास किराए पर दिए जाएंगे। आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान के तौर पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है। अगली बड़ी खबर में बता दें, दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने घेरा। लद्दाख में डील को मंजूर हुआ ड्रैगन। लद्दाख में भारतीय चीन पर कब्जा करने की फिरार में लगा चीन अब भारत के साथ समझौते के बाद पीछे हटने लगा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने चीन की दादागिरी को रोकने के लिए दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया। लद्दाख दादागिरी पर उतारू चीन अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। लद्दाख में सैनिक तैनात करके चीन ने अपने पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश की। लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक दादागिरी पर उतारू चीन अब अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। लद्दाख में हजारों सैनिक तैनात करके और दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू करके चीन ने अपने पड़ोसी देशों को डराने की कोशिश की। चीन की इस हरकत के बाद सुपर पावर अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। इसमें उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को अमेरिका की 11 फाइटर जेट ने भी साउथ चाइना सी के ऊपर से उड़ान भरी थी। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के इस सख्त रुख के बाद चीन झुकने को मजबूर हो गया और लद्दाख में अपने सैनिकों को हटाना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि कई साल बाद अमेरिकी नौसेना ने इतना बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। इसका असर यह रहा कि चौतरफा घिरे चीन को सोमवार को लद्दाख में अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा। दरअसल शनिवार को ड्रैगन ने धमकी से बेपरवाह अमेरिका के 11 लड़ाकू विमानों ने एक साथ साउथ चाइना सी के विवादित इलाके में उड़ान भरी। इसमें परमाणु बम ले जाने में सक्षम अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमान के साथ
10 अन्य फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। चीन को दुस्साहस के खिलाफ सख्त संदेश दिया। इसी के साथ आपको बता दें, चीन की आक्रामकता के विरोध में भारत अमेरिका ने इस समूह का किया गठन। भारतीय अमेरिकी सामाजिक कार्यकर्ता और जयपुर फुट के अमेरिका में अध्यक्ष प्रेम भंडारी ने सीमा विवाद और अतिक्रमण के रूप में चीन की पड़ोसी देशों के प्रति आक्रामकता का विरोध करने के लिए एक समूह का गठन किया है। भारतीय अमेरिकी समुदाय के कई सदस्य अपोज चाइना इम्पीरियलिज्म ग्रुप 23, OCICG 23 या चीन साम्राज्यवाद के विरोध समूह से जुड़े हैं। भंडारी ने इस समूह की 4 जुलाई को शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इसका मकसद उन देशों को साथ लाना है जिनका चीन के साथ सीमा विवाद है और जो उसकी आक्रामक राजनीति का विरोध करते हैं। भंडारी ने कहा कि चीन पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद और अतिक्रमण में शामिल है और अब समय आ गया है देश और समुदाय इस आक्रामकता के खिलाफ एकजुट हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी के साथ आपको बता दें, प्रसार भारती बोर्ड में 5 अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति, सलीम मेचेंट को जगह। प्रसार भारती बोर्ड में 5 नए अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक सलीम मेचेंट, आलोक अग्रवाल, साइना NC, संजय गुप्ता और अशोक कुमार टंडन को यह जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि प्रसार भारती देश की सबसे बड़ी सरकारी ब्रॉडकास्ट कंपनी के साथ साथ संचार की शीघ्र संस्था भी है। यह पिछले 13 महीनों से इसके 13 में से 9 पद खाली हैं। मंत्रालय ने बताया है कि म्यूजिक कंपोजर सलीम मेचेंट 22 नवंबर 2021 तक प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य रहेंगे। वहीं मीडिया पेशेवर आलोक अग्रवाल 21 नवंबर 2023 तक, भाजपा प्रवक्ता साइना NC 21 नवंबर 2023 तक, एक समाचार पत्र के प्रधान संपादक संजय गुप्ता 22 नवंबर 2025 तक और वरिष्ठ पत्रकार अशोक कुमार टंडन 22 नवंबर 2025 तक बोर्ड के सदस्य रहेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, ITBP को अभी आंतरिक सुरक्षा दायित्व सौंपे जाने की उम्मीद नहीं है। 60 कंपनियां LAC पर भेजी गईं। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध के मद्देनजर भारत तिब्बत सीमा पुलिस की 60 से ज़्यादा कंपनियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जा रहा है। ऐसे में निकट भविष्य में इस अर्धसैनिक बल को आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्य सौंपे जाने की उम्मीद नहीं है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि बल को जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्रालय से 9 नई बटालियन के गठन की मंजूरी दिए जाने की भी तैयारी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ लगने वाली 3488 किलोमीटर लंबी सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ाने के लिए 60 कंपनियों को लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमा की ओर से जाने को कहा गया है। ITBP की एक कंपनी में करीब 100 कर्मी होते हैं। उन्होंने कहा कि 60 कंपनियों में से 40 कंपनियां पहले ही विभिन्न राज्यों में सीमा बटालियन शिविरों में पहुंच गई हैं और जवान सीमा पर भेजे जाने से पहले वहां की जलवायु में ढलने के साथ ही कोरोना पृथकवास की अवधि पूरी कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन इकाइयों को आंतरिक सुरक्षा के विभिन्न दायित्वों से हटाया गया है जिन्हें ये अब तक अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में ITBP को कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस की सहायता करने की विभिन्न त्योहारों के दौरान तैनाती और बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों जैसे आंतरिक सुरक्षा के कार्यों में तैनात किए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में बता दें, केंद्र सरकार के इन विभागों में जल्द पूरी होगी कैडर समीक्षा। DOPT ने मांगी स्टेट रिपोर्ट। SAR DOPT ने ऐसे सभी विभागों से कहा है कि वे तुरंत अपना प्रपोजल जमा कराएं। जिस विभाग का प्रपोजल पहले मिलेगा उसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने 19 विभागों में लंबित पड़े कैडर रिव्यू प्रपोजल को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए कहा है। DOPT ने इस बाबत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
जैसे ही विभागों की ओर से स्टेटस रिपोर्ट आएगी, उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर उसे कैबिनेट के अनुमोदन के लिए भेज दिया जाएगा। देखने में आया है कि कई विभागों की रिपोर्ट अभी तक DOPT को नहीं मिली है। कुछ विभाग ऐसे भी हैं जिनकी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी गई है। इसके अलावा दूसरे कई विभागों का कैडर रिव्यू प्रपोजल कैडर रिव्यू कमेटी के पास पेंडिंग है। पिछले 6 साल में 32 विभागों के कैडर रिव्यू को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इनमें सैन्य, केंद्रीय, अर्धसैनिक बल, रेलवे और दूसरे कई विभाग शामिल हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।